स्टूडेंट्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम बीए प्रोग्राम सेकंड सेमेस्टर का वैक पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस तो आपको पता ही होगा, है ना। सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका थर्ड टॉपिक जो है सॉवरेनिटी, संप्रभुता, इसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम्स के स्टूडेंट ये वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं वैक पॉलिटिकल साइंस का सेकंड सेमेस्टर का इम्पोर्टेंट टॉपिक सॉवरेनिटी। तो देखिए, सॉवरेनिटी जो है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है किसी भी कंट्री में। ठीक है, किसी भी कंट्री की पॉलिटिक्स में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है सॉवरेनिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं सॉवरेनिटी का। सॉवरेनिटी जो है ये लैटिन के वर्ड सुप्रानस से डिराइव हुआ है, लिया गया है मतलब। ठीक है, सॉवरेनिटी का मतलब होता है सुप्रीमेसी या सुपीरियर पावर। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम में सॉवरेनिटी से रिलेटेड कोई एक या दो क्वेश्चन ज़रूर आएंगे। ठीक है, तो उसमें आप ये लिखेंगे दैट सॉवरेनिटी इज़ डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड सुप्रानस विच मीन्स सुप्रीमेसी और सुपीरियर पावर। सॉवरेनिटी जो है इसका मतलब होता है कि हमारे पास पावर हो खुद का डिसीज़न लेने की। ठीक है, अगर कंट्री के लेवल पर देखा जाए तो सॉवरेनिटी का मतलब ये होता है कि वो जो कंट्री है वो फ्री है, उसके पास पूरी ताकत है कि वो अपने एक्सटर्नल और इंटरनल मैटर्स के बारे में खुद कोई भी डिसीज़न ले सकती है। ठीक है, जैसे इंडिया जो है वो एक सॉवरेन कंट्री है, आपको पता ही है। एंड इंडिया जो है उसके पास पूरा राइट है कि वो अपनी कंट्री के बारे में इंटरनल या एक्सटर्नल मैटर्स पर खुद कोई भी डिसीज़न ले सकती है। एंड दूसरे स्टेट जो हैं या फिर दूसरे जो कंट्रीज़ के लोग हैं वो इंडियन गवर्नमेंट को फोर्स नहीं कर सकते कोई भी डिसीज़न, पर्टिकुलर डिसीज़न लेने के लिए। इंडियन गवर्नमेंट जो है वो खुद फ्री है कोई भी डिसीज़न लेने के लिए। तो ये होती है सॉवरेनिटी। सॉवरेनिटी इज़ इन एसेंस अबाउट द पावर टू मेक लॉज एंड एबिलिटी टू रूल इफेक्टिवली। देखिए लिखा हुआ है सॉवरेनिटी जो है इसका मतलब होता है पावर होना हमारे पास, कि हमारे पास इतनी पावर है हम खुद कानून बना सकें, एंड एबिलिटी टू रूल इफेक्टिवली, और इफ़ेक्टिवली शासन करने की, रूल करने की एबिलिटी होना, ये होता है सॉवरेनिटी। इट इज़ अ लीगल कॉन्सेप्ट। सॉवरेनिटी एक लीगल कॉन्सेप्ट है। इट इज़ रिगार्डेड एज द मोस्ट सिग्निफिकेंट एंड इसेंशियल एलिमेंट ऑफ द स्टेट। सॉवरेनिटी को किसी भी स्टेट का मोस्ट इसेंशियल और सिग्निफिकेंट एलिमेंट माना जाता है। ठीक है, द स्टेट इज़ रिगार्डेड एज सुप्रीम। स्टेट को सुप्रीम माना जाता है। हैविंग सुप्रीम लीगल पावर, ये माना जाता है कि स्टेट के पास सुप्रीम लीगल पावर है। ठीक है, अपने इंडिविजुअल और अपनी सोसाइटी के बारे में डिसीजंस लेने की पूरी पावर है किसी भी स्टेट के पास, सुप्रीम पावर है। ठीक है, ये देखिए हिंदी मीडियम में संप्रभुता की अवधारणा जो है ये काफ़ी मुख्य विचार बन गई है आधुनिक राजनीतिक विज्ञान में। ठीक है, संप्रभुता शब्द लैटिन शब्द सुप्रानस से लिया गया है जिसका अर्थ होता है सर्वोच्चता या श्रेष्ठ शक्ति। संप्रभुता जो है इसका अर्थ होता है कानून बनाने की शक्ति और प्रभावी ढंग से शासन करने की क्षमता। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये डेफिनेशन, आपको एग्जाम में लिखनी होगी तो अच्छे से अपनी याद कर लीजिएगा ये। ठीक है, ये एक कानूनी अवधारणा है। इसको राज्य का सबसे महत्वपूर्ण और आवश्यक तत्व माना जाता है। राज्य को सर्वोच्च माना जाता है और ये माना जाता है कि राज्य के पास शक्तियाँ होनी चाहिए, जो भी डिसीजन वो लेना चाहे वो ले सके बिना किसी बाहरी इंटरफेरेंस के, बिना किसी एक्सटर्नल इंटरफेरेंस के या बाहरी हस्तक्षेप के। राज्य के पास ये ताकत होनी चाहिए कि वो कोई भी निर्णय ले सके जो कानूनी रूप से सही हो। ठीक है, तो ये बात होती है। It has power unrestrained to make laws, issue command and take decision which are binding on all within its jurisdiction। राज्य जो है स्टेट जिसके पास पावर होगी कानून बनाने की, ठीक है, आदेश देने की। जैसे जो गवर्नमेंट है वो स्टेट गवर्नमेंट को कोई भी कमांड दे सकती है, या जो फोर्स है हमारी कंट्री में जो पुलिस है, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव जो ब्यूरोक्रेसी है उसको कोई भी कमांड दे सकती है कुछ भी काम करने की। ठीक है, टेक डिसीजन, कोई भी निर्णय ले सकती है गवर्नमेंट जो कि बाइंड होंगे हर व्यक्ति के ऊपर, विच आर बाइंडिंग ऑन ऑल विद इन इट्स जुरिस्डिक्शन। ठीक है, विद इन इट्स जुरिस्डिक्शन का मतलब ये है कि जो गवर्नमेंट है वो जो भी कानून बनाएगी, जो भी वो डिसीजन लेगी, वो सब पर बाउंड होंगे जो भी उसके अधिकार क्षेत्र के अंदर आते हैं। ठीक है, अब ऐसा तो नहीं है कि
हमारे देश की गवर्नमेंट जो कानून बना रही है वो दूसरे देश के लोगों पर लागू नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि दूसरे देश के लोग जो है वो हमारी कंट्री की गवर्नमेंट के जुरिसडिक्शन में नहीं आते। हमारी कंट्री की गवर्नमेंट के जुरिसडिक्शन में सिर्फ हमारी कंट्री के लोग ही आते हैं। तो जो भी वो निर्णय लेंगे वो सिर्फ हम ही लोगों पर, हमारी कंट्री के लोगों पर ही लागू होंगे, इन्फोर्स होंगे और बाइंड होंगे। ठीक है। द सोवरेन हैज़ कमांडिंग कोर्सिव पावर टू पनिश दोज हु डिसोबे इट्स ऑर्डर। इसके अलावा जो गवर्नमेंट है उसके पास ये भी पावर है कि वो उन लोगों को पनिश कर सकती है जो उसको डिसोबे करे, उसकी बात ना माने, उसके बात की अवहेलना करे, उल्लंघन करे। ठीक है। ये देखिए हिंदी मीडियम में, इसके अधिकार क्षेत्र में कानून बनाने, आदेश जारी करने और निर्णय लेने की असीमित शक्ति है जो सभी के लिए बाध्यकारी है। संप्रभु ने अपने आदेशों और निर्णयों की अवहेलना करने वालों को दंडित करने के लिए जबरदस्ती की शक्ति की सराहना की है। ठीक है। संप्रभुता का मतलब ये भी है कि जो सरकार जो भी कानून बनाएगी, जो भी वो डिसीज़न लेगी जो कि कानूनी अवधारणा के अकॉर्डिंग सही होना चाहिए, ऐसा डिसीज़न जो वो लेगी, अगर कोई व्यक्ति उसकी अवहेलना करता है, उसकी निंदा करता है, तो ऐसे व्यक्तियों को वो दंडित कर सकती है। ठीक है। मीनिंग अगर देखी जाए तो सोवरेनिटी जो है ये लैटिन वर्ड सुप्रानस से डिराइव हुआ है जिसका मतलब होता है सुप्रीम। ठीक है। ये सुप्रीम पावर है जो कि किसी भी स्टेट के पास होती है टू टेक एनी डिसीजन रिगार्डिंग विद इंटरनल एंड एक्सटर्नल मैटर। मतलब कि किसी भी कंट्री की जो गवर्नमेंट है वो अपने एक्सटर्नल और इंटरनल मैटर्स के बारे में कोई भी डिसीज़न ले सकती है, उसके पास ये सुप्रीम पावर होगी। ठीक है। इट मेक्स अ स्टेट इंडिपेंडेंट एंड सुप्रीम। ये एक स्टेट को इंडिपेंडेंट और सुप्रीम बनाती है। ठीक है। इट इज़ इंटरनल सुप्रीमेसी एंड एक्सटर्नल इंडिपेंडेंस। ये क्या है? ये इंटरनल सुप्रीमेसी है, मतलब कि किसी भी कंट्री के अंदर, जैसे अगर हमारी कंट्री है इसमें सोवरेनिटी है, हमारी कंट्री जो है इसमें जो गवर्नमेंट है वो सोवरेन है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो स्टेट है वो इंडिपेंडेंट होगा। ठीक है। उसको कोई भी इंटरनल डिसीज़न लेने के लिए बाहर के देशों से पूछने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। इट इज़ इंटरनल सुप्रीमेसी, हमारे पास इंटरनल सुप्रीमेसी भी होगी। गवर्नमेंट जो है वो कोई भी इंटरनल डिसीज़न ले सकती है बिना किसी से पूछे। ठीक है। एंड एक्सटर्नल इंडिपेंडेंस, जैसे एक्सटर्नल इंडिपेंडेंस का मतलब ये है, जैसे आपने नाम के बारे में सुना होगा, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के बारे में। ठीक है। इसमें क्या था, कोल्ड वॉर एरा के टाइम पर इंडिया जो था वो ना तो यूएसएसआर के साइड गया ना वो यूएस के साइड गया। उसने कहा कि मैं सेपरेट रहूँगा एंड अपना एक अलग आंदोलन चलाया, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, जिसे गुटनिरपेक्ष आंदोलन कहा जाता था उस टाइम पर, अब भी कहा जाता है। ठीक है। तो ये क्या थी? ये इंडिपेंडेंसी थी। ठीक है। और ये इंडिपेंडेंसी कैसे आई? ये एक्सटर्नल इंडिपेंडेंसी आई सोवरेनिटी की वजह से। अगर हम संप्रभु नहीं होते तो जो गवर्नमेंट थी उसके पास इतनी एक्सटर्नल इंडिपेंडेंसी नहीं होती कि वो ऐसा फैसला ले लें कि उसको ना तो यूएस की साइड जाना है ना यूएसएसआर यानी कि रशिया की साइड, है ना। तो ऐसा डिसीज़न लेने की पावर भी एक्सटर्नल इंडिपेंडेंसी जो है वो उसके पास सोवरेनिटी के कारण ही आई। हम आज़ादी से पहले सोवरेन नहीं थे। आज़ादी मिलने के बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने सोवरेनिटी को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया। ठीक है। कि हम सोवरेन होंगे, संप्रभु होंगे। ठीक है। इट इज़ फ्री टू मेक इट्स ओन फॉरेन पॉलिसी डिसीजन विदाउट एनी एक्सटर्नल प्रेशर। अब इंडिया जो है इसके पास पूरा अधिकार है, पूरा राइट है, ठीक है, फ्रीडम है कि वो अपने कैसे भी फॉरेन पॉलिसी डिसीज़न ले सकता है बिना एक्सटर्नल प्रेशर के, बिना किसी दूसरी कंट्री के प्रेशर के। अगर इंडिया चाहेगा तो किसी कंट्री से फ्रेंडशिप करेगा, अगर इंडिया नहीं चाहेगा तो नहीं करेगा। तो ये क्या है? ये एक्सटर्नल फ्रीडम है, ठीक है, कि बिना किसी एक्सटर्नल प्रेशर के हमारे पास ये राइट है कि हम हमारी कंट्री की जो गवर्नमेंट है वो फॉरेन पॉलिसी डिसीज़न ले सकती है, ठीक है, फॉरेन पॉलिसी बना सकती है बिना किसी एक्सटर्नल प्रेशर के। ये देखिए हिंदी मीडियम में, देश के आंतरिक और बाहरी मामलों के संबंध में कोई भी निर्णय लेना राज्य की सर्वोच्च शक्ति है, ठीक है। यह राज्य को स्वतंत्र और सर्वोच्च बनाता है। यह आंतरिक वर्चस्व और बाहरी स्वतंत्रता है। बिना किसी बाहरी दबाव के विदेश नीति लेने के लिए स्वतंत्र है हमारा देश। अब ये देखिए ओरिजिन कहाँ से हुआ था इस टर्म का। सोवरेनिटी जो है इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ था? देखिए अरिस्टोटल
की विचारधारा अगर हम देखें तो अरिस्टोटल जो थे हु स्पोक ऑफ द सुप्रीम पावर ऑफ द स्टेट, अरिस्टोटल ने स्टेट की सुप्रीम पावर के बारे में बोला था, ठीक है, कहा था, ठीक है। द रोमन जूरिस्ट एंड द सिविलियन थ्रू आउट द मिडल एजेस likewise had the idea, for they frequently employed the term summa potestas and plenitudo potestates by which to designate the supreme power of the state। देखिए इसमें लिखा हुआ है रोमन एम्पायर के जो लोग थे, जो सिविलियंस थे मिडल एज के टाइम पर, वो सोवेरेनिटी को इंडिकेट करने के लिए जो टर्म यूज़ करते थे वो बताई गई है यहाँ पर। वो इस टर्म का यूज़ करते थे सोवेरेनिटी को इंडिकेट करने के लिए, ठीक है, और सुप्रीम पावर को शो करने के लिए स्टेट की। मॉडर्न टर्म सोवरेन जो है या जो सोवरेनिटी है ये देखिए इन दोनों वर्ड्स से आए हैं, ठीक है। एंड दे वर फर्स्ट यूज्ड बाय फ्रेंच जूरिस्ट इन 15th सेंचुरी। जो सोवरेनिटी वर्ड था सबसे पहले ये फ्रेंच पर्सन के द्वारा यूज़ किया गया था। सोवरेनिटी वर्ड सबसे पहले फ्रेंच पर्सन के द्वारा यूज़ किया गया था 15th सेंचुरी में, ठीक है, ऑलराइट। ये देखिए इस शब्द की उत्पत्ति अगर देखी जाए तो संप्रभुता के बारे में आप देख लीजिएगा, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स भी, ठीक है, मैंने एक्सप्लेन तो कर ही दिया, आप बस पढ़ लीजिएगा। ये देखिए जो जीन बोर्डिन थे 16th सेंचुरी में वो फर्स्ट राइटर थे, ठीक है, जिन्होंने एक बुक लिखी थी सोवरेनिटी के ऊपर। सोवरेनिटी के ऊपर बुक लिखने वाले पहले राइटर कौन थे? जीन बोर्डिन। काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये तो एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से भी, ठीक है, अच्छे से याद कर लीजिएगा आप। जीन बोर्डिन जो थे पहले ऐसे राइटर थे जिन्होंने सोवरेनिटी के ऊपर लिखा था, डिस्कस किया था, ठीक है। उन्होंने अपनी बुक लिखी थी 6 बुक्स ऑन द रिपब्लिक। कौन सी बुक लिखी थी उन्होंने? 6 बुक ऑन द रिपब्लिक, ठीक है। और इस बुक में उन्होंने सोवरेनिटी के नेचर और करैक्टरिस्टिक्स के बारे में बताया था, ठीक है। एंड ये आप पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इतना इम्पोर्टेंट। देखिए जीन बोर्डिन 16वीं शताब्दी में उन्होंने 6 बुक द रिपब्लिक में प्रकृति और संप्रभुता की विशेषताओं पर विचार करने वाले वो पहले लेखक थे, ठीक है। संप्रभुता जो है इसकी प्रकृति यानी कि इसके नेचर और इसकी करैक्टरिस्टिक्स यानी विशेषताओं के बारे में चर्चा करने वाले ये पहले राइटर थे, लेखक थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे सोवरेनिटी की करैक्टरिस्टिक्स यानी कि विशेषताएं क्या क्या है जो उन्होंने जीन बोर्डिन ने अपनी बुक में बताई थी। देखिए पहली विशेषता है इसकी परमानेंस, ठीक है। चीफ करैक्टरिस्टिक्स है ये सोवरेनिटी की। सोवरेनिटी जो है ये अगर एक बार किसी कंट्री में आ जाए तो ये तब तक रहती है जब तक वो कंट्री है या जब तक वो स्टेट है, ठीक है। सोवरेनिटी लास्ट एज लॉन्ग एज एन इंडिपेंडेंट स्टेट लास्ट। जब तक एक स्टेट इंडिपेंडेंट रहेगा तब तक सोवरेनिटी वहाँ पर रहेगी, ठीक है। द डेथ ऑफ द किंग, द ओवरथ्रो ऑफ द गवर्नमेंट डजंट अफेक्ट सोवरेनिटी। ऐसा नहीं है कि अगर राजा की मृत्यु हो जाए या राजा अगर रिज़ाइन दे दे, ठीक है, या फिर राजा को अगर हटा दिया जाए उसके पद से तो सोवरेनिटी चली जाएगी, नहीं, ऐसा नहीं होता। सोवरेनिटी अगर एक बार किसी स्टेट में आ गई है तो वो वहीं पर फिक्स होकर रहती है, परमानेंट होकर रहती है। इट रेस्ट विद द स्टेट एज लॉन्ग एज द स्टेट इज़ इंडिपेंडेंट, ठीक है। ये स्टेट के पास तब तक रहती है जब तक स्टेट इंडिपेंडेंट है। स्टेट एंड सोवरेनिटी कैन नॉट बी सेपरेटेड। स्टेट और सोवरेनिटी को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता, ये दे आर इनसेपरेबल, ये इनसेपरेबल हैं, इनको एक दूसरे से सेपरेट नहीं किया जा सकता, ठीक है। इट इज़ परमानेंट इन दैट इट एग्जिस्ट एज लॉन्ग एज द स्टेट एग्जिस्ट। ये परमानेंट है क्योंकि ये तब तक एग्जिस्ट करती है जब तक कि स्टेट एग्जिस्ट करता है। द रूलर कैन बी डाइड बट द स्टेट इज़ परमानेंट। हो सकता है रूलर डाई हो जाए, रूलर मर जाए, बट स्टेट परमानेंट है एंड हैंस स्टेट इज़ परमानेंट सो द सोवरेनिटी विल बी परमानेंट। क्योंकि स्टेट परमानेंट है तो सोवरेनिटी भी परमानेंट होगी। सोवरेनिटी को कोई भी ओवरथ्रो नहीं कर सकता, ये बात ध्यान में रखिएगा, ठीक है। एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्ज़ाम में बहुत बार आ जाता है कि करैक्टरिस्टिक्स बताइए सोवरेनिटी की, राइट डाउन द करैक्टरिस्टिक्स ऑफ सोवरेनिटी, तो उसमें आपको ही लिखना होगा, ठीक है। हिंदी मीडियम में देखिए स्थायित्व। सोवरेनिटी का मतलब होता है स्थायित्व। स्थायित्व जो है ये संप्रभुता की विशेषता है। संप्रभुता तब तक रहती है जब तक एक राज्य स्वतंत्र है, ठीक है। राजा की मृत्यु या सरकार का तख्ता पलट होने से संप्रभुता प्रभावित नहीं होती, ठीक है। संप्रभुता रहेगी मतलब रहेगी। इसके अलावा राज्य और संप्रभुता को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता, तो ये आप देख लीजिएगा हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स भी।
सेकंड करेक्टरिस्टिक्स देखिए सॉवरेनिटी की, यूनिवर्सैलिटी। यूनिवर्सैलिटी का मतलब है स्टेट इज़ ऑल कॉम्प्रिहेंसिव, स्टेट जो है ये कॉम्प्रिहेंसिव है, समझदार है। सॉवरेन पावर इज़ यूनिवर्सली एप्लीकेबल। सॉवरेन पावर जो है ये पूरे विश्व में एप्लीकेबल होती है। जैसे अब इंडिया है, इंडिया ने कह दिया कि मैं सॉवरेन हूँ, तो ये जो बात है ये पूरे वर्ल्ड में एप्लीकेबल होगी। ऐसा नहीं है कि कोई दूसरी कंट्री आकर बोल दे कि नहीं तुम सॉवरेन नहीं हो, नहीं। अगर हम खुद एक्सेप्ट करते हैं कि हम सॉवरेन हैं तो पूरे वर्ल्ड को एक्सेप्ट करना होगा कि हम सॉवरेन हैं, ठीक है। तो ये बात होती है। नो एसोसिएशन और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल हाउएवर रिच और पावरफुल इट मे बी कैन रेजिस्ट और डिसओबे द सॉवरेन अथॉरिटी। कोई भी पर्सन जो है वो सॉवरेन अथॉरिटी को डिसओबे नहीं कर सकता। अब यहाँ पर सॉवरेन अथॉरिटी का मतलब क्या है? यहाँ पर सॉवरेन अथॉरिटी का मतलब है गवर्नमेंटल अथॉरिटी, ठीक है, क्योंकि सॉवरेन क्या है, गवर्नमेंट सॉवरेन है। तभी तो गवर्नमेंट जो है वो बिना एक्सटर्नल प्रेशर के या इंटरनल प्रेशर के अपने एक्सटर्नल और इंटरनल डिसीजंस बिना किसी इंटरफेरेंस के अच्छे से लेती है ना, क्योंकि वो सॉवरेन है। तो जो भी सॉवरेन अथॉरिटी है उसको कोई भी डिसओबे नहीं करेगा, डिसरिगार्ड नहीं करेगा, ठीक है। एंड चाहे वो रिच पर्सन हो, चाहे वो पावरफुल पर्सन हो, कैसा भी पर्सन हो, कोई भी इसको डिसओबे नहीं कर सकता, वेदर द पर्सन इज़ रिच और पुअर, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है ये भी। एवरी इंडिविजुअल एंड एवरी एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल इज सब्जेक्ट टू द सॉवरेनिटी ऑफ स्टेट। हर एक इंडिविजुअल और हर एक जो एसोसिएशन है, ठीक है, वो सॉवरेनिटी के अधीन होगा। कोई भी पर्सन ये नहीं बोलेगा कि मैं सॉवरेनिटी के ख़िलाफ़ हूँ, ठीक है, मैं नहीं मानता कि ये सॉवरेन है एंड मैं प्रेशराइज़ करूँगा इनके डिसीज़न को, इंटरफेरेंस करूँगा, तो उसको दंडित भी किया जाएगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि कोई इंडिविजुअल आकर सॉवरेनिटी की अवहेलना करे, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट है ये बात भी। सॉवरेनिटी मेक्स नो एक्सेप्शन एंड ग्रांट्स नो एग्जेम्पशन टू एनीवन। चलिए हिंदी मीडियम देख लेते हैं। हिंदी मीडियम में दूसरी विशेषता है सार्वभौमिकता। यूनिवर्सैलिटी का मतलब होता है सार्वभौमिकता, मतलब कि हर व्यक्ति के द्वारा इसको एक्सेप्ट किया जाएगा। आपने वो सुना होगा सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, तो इसमें जो सार्वभौमिक टर्म है उसका मतलब भी यूनिवर्सल है, ठीक है। यूनिवर्सल यानी कि हर व्यक्ति के द्वारा उसको एक्सेप्ट किया जाएगा। तो राज्य सर्वव्यापक है, मतलब कि हर जगह फैला हुआ है। ऐसा तो नहीं है कि पूरे विश्व में एक ही राज्य है। राज्य का मतलब इन द सेंस कंट्री के रूप में होगा, ठीक है। कंट्री को ही राज्य का नाम दिया गया है। पॉलिटिकल साइंस में एक कंट्री को, एक देश को राज्य कहा जाता है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना कि राज्य तो छोटे छोटे होते हैं जैसे हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, नहीं। पॉलिटिकल साइंस में राज्य का मतलब देश से होता है, ठीक है। तो उस बात में आपको कंफ्यूज नहीं होना। अगर कोई डाउट आ गया तो आप कमेंट सेक्शन में लिख कर बता दीजिएगा, ठीक है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि हम भी कितनी मेहनत करते हैं आपके लिए, कंटेंट ढूंढ कर लाते हैं एंड देन आपको समझाने की कोशिश करते हैं ताकि जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो सके आपके लिए, ठीक है। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट नज़र आता है, कुछ भी फीडबैक अगर आप देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। तो देखिए आते हैं पॉइंट के ऊपर। कोई भी संघ या व्यक्तियों का समूह, चाहे वह कितना भी समृद्ध हो, शक्तिशाली हो, वह संप्रभु सत्ता का विरोध नहीं करेगा, अवज्ञा नहीं कर सकता। अवज्ञा का मतलब होता है आज्ञा ना मानना, ठीक है, सिंपली। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो कितना भी शक्तिशाली हो, ताकतवर हो, वो संप्रभु जो सत्ता है उसका विरोध नहीं कर सकता, उसकी अवज्ञा नहीं कर सकता। प्रत्येक व्यक्ति और व्यक्ति का प्रत्येक संघ राज्य की संप्रभुता के अधीन है। हर एक व्यक्ति जो है वो राज्य की संप्रभुता के अधीन होगा। संप्रभुता किसी को कोई भी छूट नहीं देती, ठीक है। संप्रभुता का कोई भी अपवाद नहीं है। ऐसा नहीं है। अपवाद का मतलब क्या होता है? अपवाद का मतलब है जो भी कहा गया है उसका उल्टा। तो इसमें ये कहा गया है कि सॉवरेनिटी जो है वो सभी व्यक्तियों के द्वारा एक्सेप्ट की जाएगी, ठीक है। कोई भी व्यक्ति सॉवरेनिटी की अवहेलना नहीं कर सकता, ठीक है, विरोध नहीं कर सकता। तो इसका कोई अपवाद नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई एक व्यक्ति हो जो संप्रभुता का विरोध कर ले। तो इस बारे में है ये बात, ठीक है। अब सबको पता है कि हमारे पास एक्सटर्नल इंडिपेंडेंस है। इंडिया जो है वो अपनी फॉरेन पॉलिसी खुद ले सकता है, बना सकता है। फॉरेन रिलेशन कैसे रखने हैं उसको किस कंट्री के साथ, वो इंडिया के खुद के हाथों में है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि कोई एक कंट्री हो जो इंडिया को
उसकी फॉरेन पॉलिसी के लिए प्रेशराइज करें। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि सॉवरेनिटी किसी को भी छूट नहीं देती, चाहे वो कोई भी हो। अगर कोई इंडिया का बहुत अच्छा फ्रेंड भी होगा, कोई कंट्री अगर इंडिया की बहुत अच्छी फ्रेंड भी है, तो भी वो इंडिया के एक्सटर्नल डिसीजंस को या इंटरनल डिसीजंस को इम्पैक्ट नहीं कर सकती, प्रेशराइज करके अपना उनका डिसीज़न चेंज नहीं करवा सकती। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए एक्सक्लूसिवनेस। इसका मतलब ये है कि एक इंडिपेंडेंट स्टेट में दो सोवरेन नहीं हो सकते। ऐसा नहीं हो सकता कि दो संप्रभु शक्तियाँ हो एक देश में। ठीक है, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए हमारे भारत का 1947 में विभाजन हो गया था, क्योंकि दो संप्रभु शक्तियाँ एक देश में नहीं हो सकती। ठीक है, इफ़ टू सोवरेन एग्जिस्ट इन ए स्टेट द यूनिटी ऑफ दैट स्टेट विल बी डिस्ट्रॉयड। अगर दो सोवरेन होंगे एक स्टेट में तो स्टेट की जो यूनिटी है वो खतरे में पड़ जाएगी। ठीक है, अब देखिए आप यहाँ से एग्जांपल लीजिए, जैसे इंडिया जो है, इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो सोवरेन है, नेशनल गवर्नमेंट सोवरेन है। तो अगर स्टेट गवर्नमेंट को भी सोवरेनिटी दे दी होती, अगर स्टेट गवर्नमेंट को भी सोवरेन बना दिया होता, तो ये जो स्टेट्स हैं ये फिर अपने डिसीजंस लेते एंड बोलते कि इंडिया की गवर्नमेंट उसमें इंटरफेयर ना करें। फिर ऐसा होता तो क्या होता, हमारे देश की यूनिटी जो है उस पर खतरा मंडराता। ठीक है, खतरे में पड़ सकती थी यूनिटी। तो इसलिए एक कंट्री में दो या दो से ज़्यादा सोवरेन नहीं हो सकते, एक कंट्री में एक ही सोवरेन होगा। ठीक है, क्योंकि अगर बहुत सारे सोवरेन होंगे तो उसकी जो यूनिटी है वो डेंजर में पड़ जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी। ठीक है, यस। इनएलियनेबिलिटी, इसका मतलब होता है सोवरेनिटी इज लाइफ एंड सोल ऑफ द स्टेट। सोवरेनिटी जो है स्टेट की लाइफ होती है, सोल होती है। इट कैन नॉट बी एलियनेटेड विदाउट डिस्ट्रॉइंग द स्टेट इटसेल्फ। इसको स्टेट से अलग नहीं किया जा सकता जब तक कि वो स्टेट पूरी तरीके से तबाह ना कर दिया गया हो। ठीक है, स्टेट से सोवरेनिटी को अलग नहीं किया जा सकता। ये देखिए इसमें क्या है, अनन्यता। एक्सक्लूसिवनेस का मतलब होता है अनन्यता। इसका मतलब यह है कि एक स्वतंत्र राज्य में दो संप्रभु नहीं हो सकते। ये हिंदी मीडियम के लिए बता रही हूँ मैं। ठीक है, यदि किसी राज्य में दो प्रभु सत्ताधारी विद्यमान हो तो उस राज्य की एकता नष्ट हो जाएगी। मौजूदा संप्रभु राज्य के भीतर एक और संप्रभु राज्य मौजूद नहीं हो सकता। ठीक है, एक सोवरेन स्टेट में एक से ज़्यादा सोवरेन नहीं हो सकते, संप्रभु एक से ज़्यादा संप्रभु शक्तियाँ नहीं हो सकती। ऐसा होगा तो वो राज्य नष्ट हो जाएगा, उसकी जो एकता है वो खतरे में पड़ जाएगी। तो ये पॉइंट है। अविच्छेद्यता का मतलब ये है संप्रभुता, क्योंकि राज्य का प्राण है, राज्य की आत्मा है, तो इसलिए राज्य को नष्ट किए बिना संप्रभुता को राज्य से अलग नहीं किया जा सकता। ऑलराइट, इसका मतलब ये है, इट मीन दैट सोवरेनिटी कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड टू एनी अदर बॉडी विदाउट डिस्ट्रॉइंग। संप्रभुता को ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता। ठीक है, इसको सेपरेट नहीं किया जा सकता स्टेट से। एंड एलियनेशन ऑफ सोवरेनिटी बाय अ स्टेट वुड मीन डिस्ट्रक्शन ऑफ द स्टेट इटसेल्फ। नो सोवरेनिटी नो स्टेट। अगर कोई बोले कि सोवरेनिटी नहीं है तो यानी कि वो स्टेट भी नहीं है। कोई भी स्टेट तब बनता है जब उसके पास सोवरेनिटी हो, संप्रभुता हो, मतलब कि इंडिपेंडेंस हो एक्सटर्नल और इंटरनल डिसीजंस लेने की। ठीक है, अगर इंडिपेंडेंस नहीं है तो वो कंट्री सोवरेन नहीं कहलाएगी। इट वुड नॉट बी सोवरेन इफ़ इट इज़ नॉट इंडिपेंडेंट टू टेक इट एक्सटर्नल एंड इंटरनल डिसीजंस बाय इटसेल्फ। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये बात। एलियनेशन ऑफ सोवरेनिटी बाय अ स्टेट वुड मीन डिस्ट्रक्शन ऑफ स्टेट इटसेल्फ। अगर सोवरेनिटी को अलग कर दिया जाए स्टेट से तो वो स्टेट ही पूरा डिस्ट्रॉय हो जाएगा, डिस्ट्रक्शन हो जाएगा उसका। ठीक है, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ध्यान में रखिएगा। इफ़ ए सोवरेन रिजाइन इट डजेंट इम्प्लाई एलियनेशन ऑफ सोवरेनिटी, इट अमाउंट टू मेयरली चेंज इन द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो द गवर्नमेंट इज़ ओनली एन एजेंसी टू एग्जीक्यूट द विल ऑफ द सोवरेनिटी। अब देखिए, अगर जो गवर्नमेंट है, जैसे अगर उस किसी कंट्री में अगर कोई कंट्री है वो सोवरेन है, ठीक है, उसमें जो अथॉरिटी है जिसके पास सोवरेन पावर है, अगर वो रिज़ाइन दे दें या फिर अगर वो त्यागपत्र दे दे, रिज़ाइन दे दे, या फिर अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो भी सोवरेनिटी नष्ट नहीं होगी। जो नेक्स्ट गवर्नमेंटल अथॉरिटी आएगी, सोवरेनिटी उसको अपने आप मिल जाएगी ऑटोमेटिकली। ठीक है, वो समाप्त नहीं होती, सोवरेनिटी कभी भी समाप्त नहीं की जा सकती। ठीक है,
ये देखिए हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स देख लीजिए, प्रभुसत्ता को नष्ट किए बिना किसी अन्य निकाय को हस्तांतरित नहीं किया जा सकता है, इसको अपने आप से अलग नहीं किया जा सकता है। एक राज्य द्वारा संप्रभुता के अलगाव का मतलब है राज्य का ही विनाश होगा, ठीक है। संप्रभुता नहीं तो राज्य नहीं। अगर कोई संप्रभु इस्तीफा देता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि संप्रभुता अलग हो गई उससे, नहीं। संप्रभुता एग्जिस्ट करेगी, ठीक है, हमेशा करेगी। संप्रभुता जो है हालांकि वो किसी और के पास चली जाएगी बट वो उसी कंट्री में रहेगी, ठीक है जी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एब्सोल्यूटनेस, एब्सोल्यूटनेस क्या होता है? सॉवरेनिटी जो है ये एब्सोल्यूट है, अनलिमिटेड है, ठीक है। देयर कैन बी नो लीगल पावर विद इन द स्टेट सुपीरियर टू इट। कोई भी लीगल पावर नहीं होगी स्टेट में जो सॉवरेनिटी से सुपीरियर हो, सुप्रीम हो, ठीक है। सॉवरेनिटी जो है ये अनलिमिटेड है, एब्सोल्यूट है। एंड देयर कैन बी नो लीगल लिमिट टू सुप्रीम लॉ मेकिंग पावर ऑफ द स्टेट। जो सुप्रीम लॉ मेकिंग पावर है, सुप्रीम लॉ मेकिंग पावर जो होती है स्टेट की, उस पर कोई भी लीगल लिमिट नहीं लगा सकता, कोई भी उसको कंट्रोल नहीं कर सकता, ठीक है, क्योंकि जो सॉवरेनिटी है ये एब्सोल्यूट है। आई बात समझ में? आगे देखें। सॉवरेनिटी कैन नॉट बी लिमिटेड और रिस्ट्रिक्टेड बाय एनी सुपीरियर पावर विद इन द स्टेट और आउटसाइड द स्टेट। सॉवरेनिटी जो है इसको ना तो लिमिटेड किया जा सकता, ना इसको रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता किसी सुपीरियर पावर के द्वारा, ठीक है। अगला देखिए तो सॉवरेन इज़ नाइदर डिपेंडेंट नो अकाउंटेबल टू एनीवन। सॉवरेन जो है वो ना तो डिपेंडेंट होता किसी पर, निर्भर होता, और ना वो किसी के लिए अकाउंटेबल होता, ठीक है। अब हमारी कंट्री की जो गवर्नमेंट है, मान लो उसने डिसाइड किया कि उसको कोल्ड वॉर के टाइम पर किसी ना यूएस के साथ जाना ना यूएसएसआर के साथ जाना, तो ऐसे में कोई भी जो दूसरी कंट्री है उसके पास ये राइट नहीं था कि वो इंडियन गवर्नमेंट को प्रेशराइज करे, ठीक है, अपने फॉरेन अफेयर्स के बारे में डिसीज़न लेने में, क्योंकि जो सॉवरेन पावर होती है वो काउंटेबल नहीं होती किसी दूसरी कंट्री की गवर्नमेंट के लिए, ठीक है। विद इन द स्टेट द विल ऑफ द सॉवरेन इज सुप्रीम। स्टेट के अंदर भी सुप्रीम की जो सॉवरेन की इच्छा है वो ही सुप्रीम होगी। मतलब हमारी कंट्री की जो गवर्नमेंट है वो जो डिसीज़न लेगी वो ही सुप्रीम डिसीज़न होगा। देखिए संप्रभुता पूर्ण और सीमित है, राज्य के भीतर इससे बेहतर कोई कानूनी शक्ति नहीं है। राज्य की सर्वोच्च कानून बनाने की शक्ति की कोई भी सीमा नहीं हो सकती। राज्य जो कानून बना सकता है, बनाना चाहता है, वो कानून बना सकता है, ठीक है। संप्रभुता को राज्य के भीतर या राज्य के बाहर किसी भी उच्च शक्ति के द्वारा सीमित या प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। संप्रभु ना तो किसी पर निर्भर होता है, ना ही किसी के प्रति जवाबदेह होता है, ठीक है। सो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। राज्य के भीतर संप्रभु की इच्छा सर्वोच्च होती है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते। अब ये है काइंड ऑफ सॉवरेनिटी। इंटरनल सॉवरेनिटी होती है, ठीक है, इंटरनल सॉवरेनिटी होती है, एक्सटर्नल सॉवरेनिटी होती है। इंटरनल सॉवरेनिटी जो है ये नेशनल अफेयर के अंतर्गत होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, अ स्टेट विच पोजेसेस इंटरनल सॉवरेनिटी इज वन विच हैज़ द अथॉरिटी एंड एबिलिटी टू एक्सरसाइज कमांड ओवर इट्स सोसाइटी। इंटरनल सॉवरेनिटी का मतलब है स्टेट के पास पूरी अथॉरिटी है, पूरी पावर है, ठीक है, कि वो अपनी सोसाइटी में कौन से कानून बनाना चाहता है, क्या क्या काम करवाना चाहता है। इन दिस सिचुएशन देयर आर नो अल्टरनेटिव साइट ऑफ अथॉरिटी विद इन द नेशन। ये देखिए हिंदी मीडियम में देख लीजिए, संप्रभुता को दो भागों में बांटा गया है, आंतरिक और बाहरी, ठीक है। राष्ट्रीय क्षेत्र के भीतर जो संप्रभुता होती है उसको आंतरिक संप्रभुता कहा जाता है। एक राज्य जिसके पास आंतरिक संप्रभुता हो उसके पास अपने समाज पर नियंत्रण रखने का अधिकार और क्षमता होती है, ठीक है। इस स्थिति में राष्ट्र के भीतर प्राधिकरण के कोई वैकल्पिक स्थल नहीं होते। ये देखिए एक्सटर्नल सॉवरेनिटी क्या होती है। एक्सटर्नल सॉवरेनिटी कंसर्न द रिलेशनशिप बिटवीन ए सॉवरेन पावर एंड अदर स्टेट। एक सॉवरेन पावर का दूसरे स्टेट के साथ जो रिलेशन होता है वो आता है एक्सटर्नल सॉवरेनिटी के अंतर्गत, ठीक है।
The term external sovereignty is employed by some writers to mean nothing more than the freedom of the state from subjugation to or control by a foreign state. ठीक है, दैट इज़ सुप्रीमेसी ऑफ द स्टेट एज अगेंस्ट ऑल फॉरेन विल्स, मतलब कि स्टेट जो है वो सुप्रीम होगा, ठीक है, सबसे ऊपर, उसके ऊपर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकता। ये देखिए, बाहरी संप्रभुता एक संप्रभु शक्ति है, ठीक है। बाहरी संप्रभुता का मतलब होता है एक संप्रभु शक्ति और अन्य राज्यों के बीच में जो संबंध है वो। बाहरी संप्रभुता शब्द का उपयोग कुछ लेखकों के द्वारा किसी विदेशी राज्य के नियंत्रण या अधीनता से राज्य की स्वतंत्रता के अलावा है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अगर कोई कंट्री सॉवरेन है, संप्रभु है, तो दूसरे जो देश हैं, दूसरी जो विदेशी शक्तियाँ हैं, वो उस पर कोई भी प्रतिबंध नहीं लगा सकती, ना ही उसको फोर्स कर सकती है, ठीक है, तो उस पर दबाव बना सकती है कोई भी कानून बनाने का, ठीक है। जैसे इंडिया अगर सॉवरेन है तो कोई दूसरी कंट्री उस पर दबाव नहीं बना सकती कोई डिसीज़न लेने का। कोई पे नॉमिनल एंड रियल सॉवरेंटी, इसमें क्या होता है, नॉमिनल मतलब कि जो नाम मात्र की वो हो सॉवरेंटी हो, रियल सॉवरेंटी मतलब कि जो असली सॉवरेंटी हो। ये तो आपने पढ़ा भी होगा कुछ पहले क्लासेस में। इन एंशियंट टाइम मैनी स्टेट हैड मोनार्कीज एंड देयर रूलर्स वर मोनार्क्स, ये मोनार्की जो होती है उसमें होती है नॉमिनल सॉवरेंटी, ठीक है। एंड रियल सॉवरेंटी देखिए, रियल सॉवरेंटी मतलब जब रियल में उनके पास सॉवरेन पावर हो, ठीक है। किंग्स वर सॉवरेन एंड हैंस वर ऑल पावरफुल इन इंग्लैंड बिफोर 15th सेंचुरी, ये इंग्लैंड में जो राजा होते थे उस टाइम पर उनके बारे में बताया गया है। ये देखिए, हिंदी मीडियम में देख लीजिए, नाम मात्र वास्तविक संप्रभुता, हालांकि ये नाम मात्र वास्तविक वाला आपको एग्ज़ाम में नहीं लिखना, आपको मेनली आंतरिक संप्रभुता और बाहरी संप्रभुता के बारे में पता होना चाहिए, इंटरनल सॉवरेंटी एंड एक्सटर्नल सॉवरेंटी, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये चैप्टर समझ में आया, ठीक है। अगर आपको हमारा चैप्टर अच्छा लगा हो, हमारे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।